ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने करप्टू, हैकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक के 12 मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई है। ईडी के बेंगलुरु जोन दफ्तर के एक सीनियर अफसर के मुताबिक ये कार्रवाई श्री कृष्णा और इसके साथियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। ये जांच कर्नाटक पुलिस की जानिब से दर्ज कई एफआईआर्स और चार्जशीट की बुनियाद पर शुरू की गई थी, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स की हैकिंग, बिटकॉइंस की चोरी, जबरन वसूली और एनडीपीएस एक्ट की खिलाफ वर्जी जैसे इल्जाम शामिल हैं। ईडी के मुताबिक मुलजिमान के तरीक़े वारदात में वेबसाइट्स और डिजिटल वॉलेट्स को हैक करके करप्टू असासे चुराना, डेटा और रकम की चोरी, चोरी शुदा असासों को करप्टू प्लेटफॉर्म्स पर फरोख्त करना, बैंक खातों के जरिए रकम की तहे दर तहे मुंतकली, लेयरिंग करना और इसकी रकम को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। तलाशी मुहिम में बेंगलुरु के शांतनगर के रुकन असम्बली NA हारस के बेटों मोहम्मद हारस नल्लापाड़ और उमर फारूक नल्लापाड़ के रिहाइश गाहें भी शामिल हैं। तमिलनाडु के जुनूबी वरुधु नगर जिले के कंटारपत्ती गांव में एक निजी पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में इतवार को हुए दोहरे धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। कल रात से अब तक 4 मजीद अफराद जख्मों की झुलसने की वजह से दम तोड़ चुके हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने इस अलमनाक वाक़े में हुई अमवात पर दुख का इजहार किया है, जिसमें एक ही गाँव में 19 अफराद की मौत हो गई है। पीर को मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक महलूकिन में 19 खवातीन, 4 मर्द और एक बच्चा शामिल है, जबकि एक लाश की बुरी तरह जल जाने की वजह से अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। ज़राए ने इसी जगह पर हुए दूसरे धमाके की भी तस्दीक की है, जिसमें पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए, जिससे जख्मियों की कुल तादाद 25 हो गई है। जख्मियों को मलबे से निकालने के लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी, क्योंकि तकरीबन 50 मजदूर जिन 4 इमारतों में काम कर रहे थे वो धमाके की शिद्दत से मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। ये धमाका शदीद गर्मी की वजह से पटाखा बनाने वाली केमिकल्स को मिलाते वक्त रगड़ पैदा होने के बायस हुआ था। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर में पीर की सुबह रामनगर से उधमपुर जा रही एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 16 मुसाफिर हलाक और कई जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुसाफिरों को ले जाने वाली बस जिले की रामनगर तहसील के कानोटे मोड़ के करीब हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 16 मुसाफिर हलाक और कई जख्मी हुए हैं। पुलिस, मुकामी लोगों और फौज के जवानों ने हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जख्मियों को उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने उधमपुर के डीसी मंगाशेरिया से बात की है, क्योंकि 1 घंटा पहले कानोट गांव के करीब रामनगर से उधमपुर जाने वाली एक मुसाफिर बस के हादसे की खबर मौसूल हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस हादसे में हुए जानी व माली नुकसान पर पीर के रोज़ गहरे रंजो गम का इजहार किया और मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मोदी ने इस हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्दी सेहतियाबी के लिए दुआ की। मोदी ने इस शर्मनाक हादसे में जान गंवाने वाले हर शख्स के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म के कौमी राहत फंड PMNRF से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि जिले उधमपुर में सुबह के वक्त एक बस के घाई में गिरने से 16 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक मुसाफिर बस की गहरी खाई में गिरने से पेश आए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया पर पीर के रोज़ जारी करदा अपने पैगाम में उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक मुसाफिर बस के गहरी खाई में गिरने की वजह से 16 अफराद की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। खुदा मरहूमीन की रूहों को सुकून अता फरमाए। मेरी गहरी हमदर्दी गमजदा खानदानों के साथ है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के ज़िले उधमपुर के इलाके रामनगर में गिघोते के करीब एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 16 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। जाए हादसे पर इमदादी और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं और जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि कौमी यौम दुख्तरान पर अपनी सरजमीन की बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहीद बेटियों का खून हरगिज रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम अपने अजीज़ों खुसूसन मीनाब स्कूल की मासूम बेटियों की शहादत पर गमज़दा हैं। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि हमारी बेटियाँ रमज़ान में मुसल्लत करदा जंग के पहले दिन अमेरिकी सह्यूनी दुश्मन के हाथों शहीद हुई। बावखार ईरानी कौम जान ले, हमारी शहीद बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। क़ब्ल अज़ीं ईरानी सदर ने एक बयान में कहा था कि ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। ईरान का कार्गो जहाज कब्जे में लिए जाने पर चीन ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जहाज को जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि उम्मीद है कि फरीकीन जंग बंदी मुआहदे की पासदारी के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकिरात मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। अमेरिका ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकिरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। वाज़ेह है कि अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी करते हुए कहा था कि अमेरिकी मेरिनियंस ने जहाज पर कब्जा कर लिया है। जहाज अब अमेरिकी तहवील में है। आलमी मेरियन डेटा के मुताबिक MV तोस्का कंटेनर शिप है जो ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। 7 घंटे पहले ईरानी जहाज की रफ्तार इंतहाई कम 1.2 नॉट से रिकॉर्ड की गई हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी जहाज को निशाना बनाकर उस पर कब्जा कर लिया है। ईरानी स्पीकर असम्बली मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात जारी रखे हुए हैं, मगर मुमकिना नई कशीदगी के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तैयार भी हैं। ईरानी नीम सरकारी खबरसां इदारे महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खालिबाफ ने टेलीविज़न पर एक इंटरव्यू में बताया है कि हम दुश्मन पर भरोसा नहीं करते, किसी भी लम्हे वो जंग बंदी को बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा, हम मुज़ाकिरात कर रहे हैं मगर हम ज़रूरी इक़दाम के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता बरस जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग से सबक सीखा है और मुस्तक़बिल में किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। खालिबाफ ने यह भी कहा है कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तसादुम मुज़ाकिराती अमल के दौरान अमेरिकी धोखाबाजी के साथ शुरू हुआ। यह बयान इसके बाद आया जब अमेरिकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट में तस्दीक की कि अमेरिकी बहरी अफवाज ने खलीज ओमान में ईरानी परचम बरदार एक कार्गो जहाज़ को रोकते हुए गैर फाल कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का बहरी जहाज तो उसका उनके पास है और अमेरिकी बहरिया देख रही हैं कि इसमें क्या है। सोशल वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने ईरानी बहरी जहाज पर हमले के हवाले से बताया कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाला ईरानी परचम बरदार जहाज तहवील में ले लिया गया है। ईरानी बहरी जहाज ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि माल बरदार बहरी जहाज तो उसका तकरीबन 900 फुट लंबा और तैयारा बरदार जहाज जैसा है। हमारी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश इसके लिए अच्छी नहीं रही। हमारे गाइडेड मिसाइल डिजायर USS स्प्रोन्स ने इसे रोक लिया। अमेरिकी फोर्सेस ने आबराए हुर्मुज में ईरानी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी फौज का जवाब देने का ऐलान। ट्रंप के मुताबिक ईरानी परचम वाले बहरी जहाज को खलीज ओमान में रुकने के लिए वार्निंग दी गई थी, लेकिन उसने वार्निंग नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। ट्रंप ने कहा, हमारी बहरिया ने तो उसका के इंजीनियरिंग रूम में होल कर दिया है, तो उसका पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तारीख की वजह से पाबंदी आयद है। अमेरिकी फोर्सेस ने आबराए हुर्मुज में एक ईरानी तिजारती बहरी जहाज पर चढ़कर कब्जा कर लिया है। ईरानी फौज ने इसे बहरी क़ज़ाक़ी करार देते हुए जवाब देने का ऐलान किया है। यह हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के चंद घंटे बाद हुआ है, जब उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुमकिन बातचीत के लिए अपनी टीम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भेज रहे हैं। अमेरिकी बहरिया ने आबराए हुर्मुज में कार्रवाई करते हुए ईरानी परचम वाले माल बरदार बहरी जहाज तोस्का को कब्जे में लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई USS सिप्रियंस ने बहरी अरब में की।
एक बहरी जहाज MV तूस्का बंदर अब्बास की जानिब जा रहा था। मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद जहाज ने हुक्म ना माना। 6 घंटे बाद जहाज के इंजन रूम खाली कराने का हुक्म दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक फायरिंग के बाद जहाज का इंजन नाकारा बना दिया गया। फायरिंग से जहाज की हरकत मुकम्मल तौर पर रोक दी गई और 31वें मेरियन यूनिट ने जहाज पर कब्जा कर लिया। ताउन ना करने पर बहरी जहाज को अमेरिका ने तहवील में ले लिया। ईरान में अमेरिकी हमले में शहीद होने वाले मीनाब स्कूल के बच्चों के वालिदैन ने पॉप लीव को खत लिखा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जुनूबी शहर मीनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर अमेरिकी बमबारी में शहीद होने वाले बच्चों के सोगवार खानदानों ने रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह के अमन पसंदाना मौक़िफ़ को सराहते हुए पोप लीव चाहरदुम से अपील की है कि वो इनके बेजुबान बच्चों की आवाज़ बनी। पोप के नाम लिखे गए ख़त में गमज़दा ईरानी ख़ानदानों ने पोप से दरख्वास्त की है कि वो अपनी बसीरत और असर और रसूख को इस्तेमाल करें ताकि ज़मीन पर किसी भी वालिदैन को अपने बच्चे की सर्द खबर पर लोरी सुनाने की नौबत ना आए। खत में लिखा गया है कि हम ये खत लरसते हाथों और दुख से भरे दिलों के साथ जुनूबी ईरान के शहर मीनाब में स्कूल के खंडरात और राख के ढेर से लिख रहे हैं। हम इन 168 बच्चों के वालिदैन हैं जो इन दिनों अपने बच्चों के गर्म जिस्मों को गले लगाने के बजाय उनके जले हुए बस्तों और खून आलूद कॉपियों को सीने से लगाए हुए हैं। वो मासूम बच्चे जिनका वाहिद जुर्म क्लासरूम में मुस्कुराना था। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस के मुमकिना दौरे पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकी मीडिया में मुतज़ाद रिपोर्ट सामने आई हैं, जिससे सूरत हाल गैर वाज़ेह हो गई है। इब्तदाई तौर पर व्हाइट हाउस की जानिब से नायब सदर की रवानगी से मुतालिक इत्तलात जारी की गई, जिन्हें बाज़ अमेरिकी मीडिया इदारों ने रिपोर्ट करते हुए दावा किया कि JD वेंस इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ताहम कुछ ही देर बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यह बयान सामने आया है कि नायब सदर इस्लामाबाद नहीं जा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से मजीद इबहाम उस वक्त पैदा हो गया जब यह कहा गया कि सदर ट्रंप और उनके नायब एक ही वक्त में एक ही मुकाम पर मौजूद नहीं हो सकते। इत्तलात के मुताबिक अगर सदर ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाने का फैसला करते हैं तो ऐसी सूरत में JD वेंस का दौरा मनसूख हो सकता है। दरियासना फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने बताया है कि अमेरिकी शख्सियात स्टीव को और JD स्किंच इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के लिए रवाना हो रहे हैं। मलेशिया में लकड़ी के घरों पर मुश्तमिल एक साहिली बस्ती में लगी हौलनाक आग ने 1000 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक फायर एंड रेस्क्यू हुकाम को आग लगने की इत्तला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1:32 पर मिली। हुकाम का कहना है कि तेज हवाओं और घरों के करीब होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड के जिला सरबराह जमील लागों के मुताबिक यह वाकया साहिली वाटर विलेज में पेश आया, जहां लकड़ी के घर सुतूनों पर बनाए गए हैं। फायर ब्रिगेड के जिला सरबराह के मुताबिक मकानात के एक दूसरे के इंतहाई करीब होने और तेज हवाओं के बायस आग देखते ही देखते सैकड़ों घरों तक फैल गई, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नॉर्वे के भारतीय सफीर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के रामाकृष्णा राव व दीगर की शिरकत। हैदराबाद की रविंद्रा भारती में विश्वेश्वर जयंती तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, वी श्रीहरि व दीगर ने शिरकत करके पेश किया खिराज अकीदत। BRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए KCR के इक़दामात नाकाबिल फरामोश। जगतियाल में साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी से मुलाकात के बाद साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब।
हैदराबाद के कच्ची बावली में खौफनाक आतिशज़दगी, मकीनों को बचा लिया गया। 15 गाड़ियां जलकर खाकिस्तर, कसीब धुआं फैलने की वजह से मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी की दरख्वास्तों पर समाअत, सरेंडर पर राहत देने से इनकार। मुश्तरका समाअत होगी 23 अप्रैल को। रेलवे के ज़ेर तरबियत अफसरान और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के AEE की सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात। मुर्मू ने अफसरान से किया खिताब, कहा वो मुल्क की तरक्की के एक अहम मोड़ पर अवामी खिदमात में हुए हैं शामिल। शहीद बेटियों का खून हरगिज रायगा नहीं जाएगा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मौजूदा सूरत-ए-हाल नाजुक मरहले पर, तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का इंकशाफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.